नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन काटेगी सरकार। मोदी सरकार ने मंत्रियों को अपनी सैलरी के कुछ हिस्से को डोनेट करने के लिए कहा। केंद्र का केरल समेत राज्यों को सख्त निर्देश, लॉकडाउन गाइडलाइंस का कड़ाई से करे पालन। केरल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले के तहत वाहनों के आवागमन और रेस्टोरेंट खोलने की दी है इजाजत। केंद्र की सख्ती के बाद अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही है केरल सरकार। लॉकडाउन के बीच बिहार के सीएम नीतीश ने बताए रोजगार सृजन के तरीके, ग्रामीण स्तर के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा किसानों के हित में गेहूं की खरीद में तेजी की जरूरत। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए की जा रही है हर संभव कोशिश। बिहार समेत 5 राज्यों में बुखार खांसी की दवा खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखने का अधिकारियों ने जारी किया निर्देश। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 79 लाख के हॉटस्पॉट घोषित। लोगों को घर पर पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से प्रभावित 30 हॉटस्पॉट बनाए गए। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। भारत में भी कोरोना वायरस का असर साफ देखा जा सकता है। भारत में इस महामारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचानी शुरू कर दी है। आइए बताते हैं आपको कोरोना संकट में देश का क्या है हाल। देश में कोरोना के मामले 17,265। अब तक कोरोना से 543 लोगों की मौत। अब तक 2,546 संक्रमित हुए ठीक। कल से अब तक 1,553 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना से मौत। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से रोजाना दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए मंत्रियों की 6 टीमें बनाई गई हैं। G20 देशों के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम करेंगे। एक साथ 5 से ज्यादा लोग जमा न हो। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। लॉकडाउन से कोरोना के दोगुने होने की रेट हुई कम। 19 अप्रैल तक 18 राज्यों में डबलिंग रेट कम। अब 7.5 दिन में कोरोना के मरीज दोगुना हो रहे हैं। पहले 3.5 दिन में केस डबल होते थे। गोवा में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। सभी गाइडलाइंस का पालन जरूरी। 59 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं। फिलहाल कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी वैक्सीन। जानलेवा कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 24,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में कोरोना के मामले 7,64,000 से ज्यादा। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,78,000। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 23,000 से ज्यादा। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से ज्यादा। स्पेन में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,52,000। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 से ज्यादा। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,45,000। जर्मनी में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि दुनिया भर में 24 घंटे में 81,153 मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही 6,463 लोग मारे गए हैं। शनिवार की तुलना में रविवार को कम केस मिले और पिछले दिनों के मुकाबले 4,000 कम मरीज मिले और 247 कम मौतें दर्ज की गयी। पूरी दुनिया में कोरोना के कारण कोहराम मचा हुआ है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने में टेस्टिंग एक अहम कड़ी साबित हो रही है। चलिए बताते हैं आपको भारत में कोरोना मरीज को ढूंढने के लिए कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पर जोर दे रही है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की जांच में तेजी दिखाई दे रही है। वैसे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह चुका है कोरोना को हराने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है टेस्ट। भारत में सवाल उठते रहे हैं कि टेस्टिंग कम होने से कोरोना से संक्रमित लोगों की सही संख्या पता नहीं चल पा रही है। हालांकि सरकार ने बीते दिनों क्षमता बढ़ाई है। शुरुआती दिनों में रोजाना करीब 15,000 टेस्ट हो रहे थे, तो वहीं अब 25,000 से ज्यादा लोगों की जाँच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है करीब 26 लोगों के टेस्ट के बाद एक संक्रमित मिल रहा है। आइए बताते हैं आपको दुनिया के अन्य देशों में एक मरीज को ढूंढने के लिए कितने टेस्ट करने पड़ रहे हैं और भारत की तुलना में ये आंकड़ा क्या है। यूनाइटेड किंगडम 3.3 यानी 3 से 4 व्यक्ति। फ्रांस 4.7 यानी 4 से 5 व्यक्ति। अमेरिका 5.3 5 से 6 व्यक्ति। इटली 7.6 यानी कि 7 से 8 व्यक्ति। जापान 11.4 11 से 12 व्यक्ति। कनाडा 15.9 15 से 16 व्यक्ति। भारत 25.9 यानी 25 से 26 व्यक्ति।
दक्षिण कोरिया 52.1, 52 से 53 व्यक्ति। यानी भारत में 26 टेस्ट पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों में जांच से पहले मरने वालों का टेस्ट नहीं हो रहा। हो सकता है उनमें कई लोग संक्रमित हों। वहीं भारत में दूसरे देशों की तुलना में अभी हालात काबू में हैं, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं कई राज्यों में रैपिड टेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, जब आप किसी वायरस या किसी पैथोजन से संक्रमित होते हैं तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए इन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति में कोरोना या किसी अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने कहा है, अभी किट की कुछ कमी है। आम जन इस रैपिड टेस्ट की मांग ना करें। इसका इस्तेमाल कोरोना की जांच के लिए नहीं, बल्कि महामारी के प्रसार का पता लगाने के लिए किया जाएगा। कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की संख्या देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। टेस्टिंग से रोजाना नए आंकड़ों का पता चल रहा है, जो तेजी से बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय भी है। लेकिन इन सबके बीच कुछ राहत देने वाली खबरें भी आ रही हैं। पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर तब सामने आई जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि अब उनके राज्य में एक भी कोरोना का केस नहीं है। सीएम की ओर से ट्वीट किया गया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर अब कोरोना मुक्त राज्य है। जो 2 मरीज सामने आए थे वो अब रिकवर हो गए हैं। अब दोनों का टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में राज्य में कोई नया केस सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की वजह से ये संभव हो सका है। हालांकि अभी भी राज्य में लॉकडाउन से पूरी तरह की छूट की संभावना नहीं है। आपको बता दें, मणिपुर देश का ऐसा दूसरा राज्य है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। इससे पहले रविवार को गोवा सरकार की ओर से ऐसी जानकारी दी गई थी कि वहां पर अब कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। रविवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐलान किया था कि राज्य में अब तक कुल 7 लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में राज्य में कोई भी नया कोरोना वायरस का केस नहीं है। राज्य में 3 अप्रैल के बाद से कोरोना का कोई केस नहीं आया। इसके बाद से ही किसी में भी कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की कि वो 3 मई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें और किसी तरह की लापरवाही न बरतें। जहां पूरी दुनिया कोरोना से खुद का बचाव करने के तरीकों को ढूंढने में लगी है, तो वहीं संक्रामक महामारी कोरोना वायरस का एक और बड़ा खतरा सामने आया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर से आई ये जानकारी आपको परेशानी में डाल सकती है। कोरोना को लेकर कई भ्रांतियां हैं। हवा, पानी और अखबार के जरिए कोरोना के फैलने के दावों पर कई शोध हो चुके हैं। अब पानी में कोरोना के विषाणु मिलने की बात से दुनिया में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस की जल एजेंसी की प्रयोगशाला ने शहर के विभिन्न इलाकों से लॉकडाउन के तुरंत बाद लिए गए 27 नमूनों की जांच की, जिनमें से 4 नमूनों में कोरोना वायरस मिला है। शहर की शीर्ष पर्यावरण अधिकारी सेलिया ब्लाउल ने कहा, पेयजल की आपूर्ति का नेटवर्क पूरी तरह से अलग है और इसीलिए उसका उपयोग बिना किसी खतरे के किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया, पेरिस के गैर पीने योग्य पानी में नए कोरोना वायरस के माइनस्क्यूल सूक्ष्म निशान पाए गए हैं। ये पानी सड़कों की सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पीने के पानी के दूषित होने का कोई खतरा नहीं है। एहतियात के तौर पर इन केंद्रों को तत्काल बंद कर दिया गया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। पेरिस में कोई फैसला करने से पहले खतरे का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों से परामर्श कर रहा है। पेरिस के इस पानी का पीने के पानी से भले ही कोई संबंध ना हो और इससे लोगों को कोई खतरा ना हो, फिर भी खबर परेशानी बढ़ाने वाली है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि कोरोना को लेकर क्या हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। वहीं कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। कोरोना को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक अभी दवाई की खोज कर रहे हैं और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के लगभग कई देश जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बना लेना चाहते हैं ताकि वो अपने देश और नागरिकों को सुरक्षित कर सके। इसको लेकर रोजाना शोध हो रहे हैं। इस वायरस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दवा की खोज पर बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है।
जानवर से इंसान में फैले कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए अब वैज्ञानिक जानवरों की ही मदद लेने की तैयारी में जुटे हैं। अब बेल्जियम के कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेरिका में पाई जाने वाली ऊंट की एक प्रजाति यानी लामा के खून का प्रयोग कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काम आ सकता है। विलाम्स इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है लामा के खून से कोरोना वायरस के कहर को बेअसर किया जा सकता है। आपको बता दें, कोविड-19 के फैमिली वायरस मर्स और सार्स के मामले में भी लामा के खून में मौजूद एंटीबॉडी प्रभावी साबित हुए थे। हालांकि वो शोध HIV की रिसर्च का एक हिस्सा था। रिसर्चर्स का कहना है लामा के एंटीबॉडीज इंसानों के एंटीबॉडीज की तुलना में काफी छोटे होते हैं। छोटे एंटीबॉडीज होने की वजह से वायरोलॉजिस्ट खून में मौजूद छोटे अणुओं की मदद लेकर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन या ड्रग बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को नैनोबॉडी टेक्नोलॉजी कहते हैं। दक्षिण कोरिया में हुए अन्य रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में नेवले की प्रजाति को भी उपयोग में लाया जा सकता है। जर्नल सेल होस्ट एंड माइक्रोब में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक नेवले की प्रजाति पर कोविड-19 का असर बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए कोरोना का एंटीवायरस ड्रग तैयार करने में इसकी काफी मदद ली जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।